जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। इस व्रत के माध्यम को गंगा जी के तट पर किसी समय वेदों के ज्ञाता और भगवान के भक्त श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया था। सूत जी ने कहा है कि कलयुग में जब मनुष्य धर्म के आचरण से हटकर अधर्म की राह पर जा रहा होगा, हर तरफ अन्याय और अनाचार का बोलबाला होगा, मानव अपने कर्तव्य से विमुख होकर नीच कर्म में संलग्न होगा, उस समय प्रदोष व्रत ऐसा होगा जो मानव को शिवजी की कृपा का पात्र बनाएगा और नीच गति से मुक्त होकर मनुष्य उत्तम लोक को प्राप्त होगा। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को यह भी कहा है कि प्रदोष व्रत के पुण्य से कलयुग में मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाएंगे। यह व्रत अति कल्याणकारी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि इस व्रत के महात्म्य को सर्वप्रथम भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था। मुझे यही कथा महात्म्य महर्षि वेदव्यास जी ने सुनाया और यह उत्तम व्रत महात्म्य मैंने अब आपको सुनाया है। संसार में भगवान शिव की पूजा ही सदा स्वर्ग और मोक्ष का हेतु है। यदि सोम प्रदोष व्रत के दिन पूजा की जाए तो उसका विशेष महत्व है। जो सोमवार को भगवान शंकर की पूजा करते हैं उनके लिए इस लोक और परलोक में भी कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित वर पाता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं सोम त्रयोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन कर रहा हूँ। कृपया ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। फिर स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हूँ, ऋण भार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित हूँ, हे दयालु मेरी रक्षा कीजिए। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। आप कृपा करके यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसका क्या फल प्राप्त किया। तब श्री सूत जी बोले, एक बार की बात है, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई भी आश्रयदाता नहीं था, इसलिए वह प्रातः काल होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने निकल पड़ती थी। भिक्षा में मिले हुए अन्न से ही वह स्वयं और अपने पुत्र का गुजारा करती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करहाता हुआ मिला। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार अब ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर पर रहने लगा। ब्राह्मणी प्रदोष व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर आनंद पूर्वक रहने लगा। फिर राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्रों को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही शंकर भगवान अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, कृष्ण नाचरितम पूर्वम सोमवार व्रतम शुभम, अर्थात पूर्व काल में सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने ही इस मंगलकारी सोम प्रदोष व्रत को किया था। सोम प्रदोष व्रत से कुंडली में चंद्रमा, शुक्र और बुध का नकारात्मक असर कम होता है और इससे मानसिक तनाव भी दूर होता है। व्यक्ति के सुख, सौभाग्य और आयु में वृद्धि होती है। यदि इस दिन शिव पार्वती जी की पूजा भी संयुक्त रूप से की जाए तो व्रत से मिलने वाला फल दोगुना हो जाता है। संतान प्राप्ति की कामना से भी यह व्रत रखा जाता है। यह थी सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य देवी पार्वती जी को समझा रहे थे। पार्वती जी बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वे ऊँघने भी लगती थी। जो बहुत प्रयास करने पर भी देवी
पार्वती अपने मन को एकाग्र न रख सकी तो भगवान शिव थोड़े क्रोध में आकर बोले, देवी यह क्या हो रहा है? मैं आपको इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम होकर झपकियां ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुआरे की स्त्री में। जाओ मृत्यु लोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। अब भगवान शिव के श्राप से देवी पार्वती जी उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में भगवान शिव को बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने यह क्या कर दिया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था उसी को आवेश में आकर मैंने त्याग दिया। भगवान शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छुपी नहीं रही। नंदी सोचने लगे, स्वामी बहुत बेचैन हैं माता पार्वती जी के बिना, और जब तक माता लौटेंगी नहीं स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर देवी पार्वती मृत्यु लोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुण्य वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पूर्व कबीले के कुछ मछुआरे अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नजर उस नन्ही सी कन्या पर पड़ी। सरदार ने कन्या को उठाया और उसे भगवान का भेजा हुआ उपहार समझकर अपने घर में ले आया। फिर उसने उस बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते नहीं थकते। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह करने के इच्छुक भी रहते थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को देवी पार्वती जी का वियोग असहनीय हो रहा था। फिर एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। भगवान बोले, नंदी मैं रात दिन देवी पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उस घड़ी को कोसता रहता हूँ जब मैंने क्रोध में आकर देवी को श्राप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें स्वयं क्यों नहीं ले आते? कैसे लाऊं नंदी? उनका विवाह तो किसी मछुआरे से ही होगा। भगवान शिव के मुंह से कराश सी निकली। शिव जी के मन की व्यथा जानकर नंदी विचार करने लगे, मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआरा ही बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर और उस तट की ओर चल पड़ा जिस पर कबीले के मछुआरे रहा करते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपना जाल डालते तो मछली उनके जालों को काट डालती, उनके नावों को पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़ कर लाएगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का ब्याह करूंगा। अनेकों युवकों ने उस मछली को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरे सरदार ने भगवान शिव की ही शरण ली। कहने लगा, हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इस मछली से छुटकारा दिलवाओ। मछुआरे की बेटी ने भी शिव जी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें केवल आपका ही आश्रय है। प्रभु भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी। एक मछुआरे का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुण गाएगी। अगले दिन भगवान शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी थे। मछली बने नंदी सोचने लगे, मेरा काम तो हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। इधर भगवान शिव उस मछली को पकड़कर किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। मछुआरों का सरदार बोला कि तुमने हमें उबार लिया। युवक, हम किस प्रकार तुम्हारा आभार व्यक्त करें? फिर अपने वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया और इस तरह मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती जी के विवाह के बाद नंदी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत पर ले आए। भगवान शिव की अंत वेदना दूर हो गई और देवी पार्वती श्राप से मुक्त हो गई और जीवन चक्र पहले की तरह ही चलने लगा। सभी प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय।
ओम जय शिव ओमकारा, भज जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंड माला धारी, स्वामी मुंड माला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, स्वामी बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रभु हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।